ये बात 2015 की है। घर के हालात कुछ बेहतर ना थे। पढ़ा लिखा होने के बावजूद कोई जॉब मिल नहीं रही थी। तो एक दोस्त के कहने पर एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड जॉब करने लग गया। एक दिन सिक्योरिटी कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर ने मुझे बुला के कहा कि हमारे पास एक नया क्लाइंट आया है और उसके घर की लोकेशन के लिए पढ़े लिखे 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने जैसे 4 जवान और पढ़े लिखे लोग जिनका ताल्लुक कराची से हो उनको ढूंढिए और कोशिश करें कि वो काबिल भरोसा भी हों। 2 गार्ड दिन के लिए और 2 गार्ड रात के लिए की शिफ्ट के लिए चाहिए थे। मैंने अपने एक दोस्त को राजी किया और परमानेंट रात की शिफ्ट ले ली और अपने साथ अपने एक दोस्त को रखवा दिया। रात की शिफ्ट लेने का एक मकसद यह भी था कि दिन में मैं पढ़ाई करता था और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तकरीबन 12 घंटे की ड्यूटी होती है और कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। तो रात हमारे लिए सूटेबल थी। जब हम पहले दिन ड्यूटी करने गए तो पता चला कि वो घर खाली है और कंडीशन कुछ ऐसी थी उस घर की कि वहां खिड़कियां नहीं थी, ना ही रूम्स में दरवाजे थे, ना ही कोई लाइट थी। बस एक मेन गेट के घुसते ही एक बल्ब लगा हुआ था और एक पंखा लगा हुआ था जो हमने अपनी मदद आप के तहत वहां लगवाया था। और सर्वेंट क्वार्टर जो कि घर के पिछली तरफ था, बस उसके वॉशरूम में एक नलका लगा हुआ था जिससे कभी कभी हम मुंह हाथ धो लिया करते थे। खैर, वहां उस घर में इतनी वहशत होती थी कि कोई अंदर तक नहीं जाता था। मालिक मकान के कुछ लोग उधर आया करते थे और वो हमसे पूछा करते थे कि घर के हालात कैसे हैं और सारे मसले मसाइल देख के जाया करते थे, लेकिन वो घर के अंदर कभी दाखिल नहीं होते थे। मेन गेट से ही खड़े होकर सारी गुफ्तगू करके चले जाया करते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ऐसा आखिर क्या है इस घर में। जब हल्के हल्के करके हमारी दिन बढ़ना शुरू हुए और हमारी रात की ड्यूटी बढ़ना शुरू हुई तो महसूस होना शुरू हुआ कि इस घर की और कोई कहानी है। उस घर में दाखिल होते ही हमें वहशत होना शुरू हो जाती, डर लगना शुरू हो जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, मुसीबतें दिन में जो 2 गार्ड से उनके साथ पेश आती। ये घर जिन साहब का था, उन्होंने इसी वजह की वजह से सस्ते दामों में एक और साहब को बेचा। उनका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से था। उनका मानना यह था कि इस घर को एक तो कम दाम में खरीदा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, मिसमार करके नया घर बनाएंगे, पोर्शंस बना के एक एक पोर्शन बेचेंगे। लेकिन जिस दिन वो घर खरीदा गया और मजदूर लाए गए रेनोवेशन के लिए, वो दिन है और आज का दिन है, वो घर वैसा का वैसे ही अभी तक मौजूद है। कहते हैं कि जब पहले दिन मजदूर आए तो किसी का सामान गायब होना शुरू हो गया, किसी को बीमारी लग गई, कोई पहली मंजिल से गिर जाता, किसी को धक्के पड़ते, किसी को थप्पड़ पड़ते, किसी के जिस्म पे नाखून के निशान होते। लेकिन उनके लिए हैरानी की बात यह थी कि रात के गार्ड्स जो कि खुद थे, उन्होंने कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देखी। दिन के गार्ड हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद चेंज होते क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता। तो सिक्योरिटी कंपनी ने इन साहब को बजाय रात के दिन में ट्रांसफर कर दिया। कहते हैं कि जब मैं दिन में गया उस घर में
तो मुझे पता चला कि उस घर की असल हकीकत क्या है। जब हमने उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाजें महसूस की, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत गुस्से में है। हर वक्त ऐसा फील होता कि कोई शख्स हाथ में रॉड लिए जमीन पे उसको रगड़ता हुआ चल रहा है, कि जैसे गुस्से में किसी को मारेगा। लेकिन आज तक कोई नजर नहीं आया। एक दिन मालिक मकान की कॉल आई और इन सिक्योरिटी गार्ड से कहा गया कि भाई एक पार्टी आ रही है, आप उसको ये घर दिखा दीजिएगा। बताए हुए वक्त पे वो साहब और वो फैमिली आई। उसमें एक मियां बीवी और एक बेटा था उनका। कहते हैं मैं मियां बीवी बच्चे को लेके घर के अंदर गया दिखाने के लिए, तो बच्चा जो था वो खेलना शुरू हो गया। अब मैं, मेरे साथ दूसरा गार्ड और उस बच्चे के वालिदैन परेशान हो गए ये देख के कि बच्चा खेल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहा था उससे ये साफ जाहिर था कि वो बच्चा अकेला नहीं खेल रहा, बल्कि और बच्चों के साथ भी खेल रहा है। जिस तरीके से वो रिएक्शन दे रहा था, जिस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहा था, कहते हैं वो घर आज तक वैसा का वैसे ही मौजूद है। पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज की तरफ ये घर बताया जा रहा है। उन्होंने मुझे एड्रेस भी लिख के भेजा है, तो शायद शो के बाद हम जाके देख सकें। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। माजरत सबसे पहले के जनवरी के या बल्कि फेब के इस महीने में मैं छुट्टी कर बैठा, तबीयत नासाज थी। अभी तक करीब 1.5 महीना हो चुका है और ये नज़ला बुखार जो है वो चलता चला जा रहा है। खैर, हमारे शो में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर, जहां भी हमारी आवाज जा रही है, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाइए, अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी के साथ अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा एक खुशखबरी है कि हमारे टेलीफोन लाइंस बेहतर हो गई हैं और नए नंबर्स आ गए हैं। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए नंबर जिस पे आप कॉल करके अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। 0213432665, 0213432665 और दूसरा नंबर है 02134326676। आई एम श्योर कि आपको ये नंबर थोड़े, मुझे भी अभी जरा रवानी करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। खैर, हमारा फेसबुक
पे अगर आप लोग किसी भी वजह से रेडियो ट्यून इन नहीं कर पाते सेट पे या फोन पे या फलाना पे, तो आप लोग हमारे फेसबुक पे भी जाके हमारा रेडियो शो सुन सकते हैं. www.facebook.com/Minhaj Ali Askari is the official page. Go there. और द फेसबुक लाइव हो रहा है और आई एम श्योर कि अब आवाज बेहतर हो गई होगी फेसबुक लाइव पे, सही आ रही है तो मुझे प्लीज बता दीजिए, अपडेट कर दीजिए. इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com official.minhajaliaskari@gmail.com पे आप मुझे अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं, अपने साथ हुए वाकयात भेज सकते हैं. और जो इंटरनेशनल लिसनर्स हैं जिनकी मेरे पास शिकायत आती है कि हम कॉल कैसे करें, क्या करें, तो अब तो मैंने आपको नंबर बता दिया. लेकिन अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो बहुत आसानी हो गई टेक्नोलॉजी की वजह से कि आप लोग अपने मोबाइल से वॉइस नोट के जरिए रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमारे official.minhajaliaskari@gmail.com पे. खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो. अजीब दुनिया है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि ये एक फर्जी दुनिया है, ऐसी लोगों ने बनाया हुआ दिमाग में फतूर. लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा है. हम कोशिश करते हैं कि इसमें मजहब को इन्वॉल्व ना करें. ऐसी बात बोल दी जिससे शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के कान खड़े होंगे कि ये क्या बात कर दी. वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डिबेट हो, ताकि लोग हमसे कॉल करके बात कर सकें, आपस में एक दूसरे से बहस कर सकें. लड़ाई वाली नहीं, अच्छी वाली. जिसको नहीं, जो नहीं मानता उसको भी उतनी रिस्पेक्ट है जो मानता है. लेकिन हैविंग सेड दैट, दुनिया जब से बनी है उससे भी पहले के ये मखलूक मौजूद है. इंसानों से भी पहले इस कायनात में हमसे भी पहले ये मखलूक मौजूद है जिसको हम जिन्नात कहते हैं, कोई स्पिरिट कहता है, कोई गोस्ट कहता है, कोई डेविल कहता, इविल कहता है, कोई ये कहता है, कोई XYZ. हर मुल्क के अपने अपने नाम हैं. वेल, जो ये हमें जिन साहब ने अभी एक ईमेल भेजी थी, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और उस घर में गए, तो सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब ही ऐसी है, निराली जॉब है कि उनको पता नहीं होता कि उनकी किधर जॉब लग जाए. अजीब और गरीब वाकयात होते होंगे उनके साथ. वाहिद वो लोग होते हैं जो रात को बेचारे रोड पे बैठे हुए पहरा दे रहे होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, अपनी नींद हराम कर रहे होते हैं. उनका सामना चोरों से, उचक्कों से, अजीब और गरीब लोगों से तो होता होगा, लेकिन रात के किसी पहर कुछ और मखलूक भी नजर आती होगी. कोई ऐसी मखलूक जिसकी फॉर्म ही अलग होती है. हर शहर में कोई ना कोई ऐसे फिक्स पॉइंट्स हैं जो काफी मशहूर हैं. इस्लामाबाद, मार्गला हिल्स मशहूर है, वहां पे वाकयात, बड़े बड़े वाकयात. एक डॉक्टर फैमिली के वाकया मशहूर है वहां पे. इसी तरीके से कराची का तो मैं 50,000 दफा बता चुका हूं, वो मशहूर है. लाहौर कलमा चौक की तरफ या और भी लक्ष्मी चौक की तरफ बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं वहां पे. लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद
इन जगहों के अलावा जो और शहर हैं उधर के वाकयात पता चले कि उधर के लोगों के साथ क्या इस तरह के वाकयात होते हैं या नहीं होते, या वहां पे कौन सी ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं। जैसे आप कराची से बाहर निकले, नूरियाबाद से आगे जाएं तो एक गांव आता है जिसमें एक मजार है। कहा जाता है कि उस मजार पे जिन्नात की हाजिरी होती है मगरिब के बाद। और जिन साहब ने मुझे ये बताया था वो कहते हैं कि जब हम उधर पहुंचे तो उस मजार से कोई 3-4 किलोमीटर पहले एक और छोटा सा मजार है जहां पे हमने पहले स्टे किया और उसके बाद हमें दूसरे उस बड़े मजार की तरफ जाना था। तो कहते हैं कि हमने देखा कि वहां पे बच्चे रात के टाइम पे लोग कलाबाजियां खाते हुए, रोल होते हुए जमीन पे उस 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस को इस तरीके से तय करके वो बड़े मजार की तरफ जाते हैं। कहा जाता है कि जिसके ऊपर हाजिरी होती है या जिसके ऊपर जिन्नात का असर होता है, अगर वो उस मजार पे जाएं तो वो सामने आके बैठ जाते हैं। इसी जुस्तजू में हम पहुंचे। मैं अपने कुछ साथियों के साथ निकला। उन्होंने कहा चलो इस जगह को ढूंढते। वो जगह तो हमें मिली नहीं, लेकिन हमें एक हमारे साथ अजीब और गरीब वाकया हुआ। कोई सक्खर से भी आगे हम चले गए। अब हम एक ऐसी जगह पे थे जहां पे ना मोबाइल फोन उस वक्त इतना कॉमन नहीं था। मैं आज से 12 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो था कॉमन, लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा हो या सिग्नल्स आ रहे हो। तो मोबाइल फोन के सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। भूख हमें शदीद लग रही, तो एक छोटा सा ठिया नजर आया। वहां हम पहुंचे। हमने अपने उन लोगों से पूछा खाने वाने का, तो उन्होंने बताया कि ये सामने होटल है, इधर आप जाइए खाए। हम उधर खाने चले गए। तो वहां पे जो मालिक था वो आके हमारे साथ बैठ गया। हमने गुफ्तगू करना शुरू की। तो मैंने बताया कि मैं इस तरह का शो करता हूँ, ये वो। तो वो भी इंटरेस्ट उसने शो शुरू किया कि भाई अच्छा ये वो। तो उसने कहा कि एक हमारे इसी गांव के अहाते में एक घर है और उधर एक बुजुर्ग बैठते हैं, और उन बुजुर्ग की खासियत यह है कि उन बुजुर्ग के पास एक जिन कब्जे में है। अब जैसी उसने ये बात कही तो मेरे और बाकी लोगों के एंटेने खड़े हुए कि अच्छा भाई चलो चल के देखते। हम लोग पहुंचे। मुझे अक्सर कभी कभी एंजाइटी अटैक होता है, घबराहट होती है, और ऐसे लोगों से मिलने से घबराहट होती है जिनके पास मुझे डर लगता है कि अगर उनके पास असल इंफॉर्मेशन है, सही तरीकेकार है, तो वो आपकी पता नहीं माजी को क्या क्या बता दें आपके बारे में, जिसको शायद हम खुद भी फेस करना ना चाहते हो। अब खैर उन बाबा के पास हम चले गए। मैं थोड़ा सा पीछे रहा। किसी एक मेंबर को हमने आगे कर दिया। हमने कहा तुम सामने जाओ, देखते हैं। तो बाबा ने उसको बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ समझे वो जाके बैठता है, और वो बाबा जी उनके बातें करना शुरू करते हैं। अब बातें करते करते बाबा जी जो है ना पीछे उनके, अब आप समझें कि आप कमरे में दाखिल हुए हैं तो एक तख्त है, उसमें बाबा जी बैठे हुए हैं। तख्त के ही बराबर में एक छोटा सा और दरवाजा है जो दूसरे कमरे की तरफ जा रहा है। उसमें सिर्फ पर्दा है और ऐसा लग रहा है कि उस कमरे में भी कोई मौजूद है। अब बाबा जी बात करते और उस कमरे की तरफ पलट के देखते और ऐसे लगता कि वो किसी से बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। मैं अपने उस स्टूडेंट दिमाग में घुसा हुआ था कि ये तो सब ड्रामेबाजी हो रही है, ये इस तरह का चालबाजी हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो दिन था टर्निंग पॉइंट, कि मुझे वो बात समझ में आ गई कि बगैर तहकीक किए, बगैर देखे अजम्पशंस पे नहीं चलना चाहिए।
सिर्फ तो हुआ ये कि उन्होंने उस लड़के को बताना शुरू किया कि तुम्हारे साथ ये मसले हैं, तुम्हारे साथ ये मसले होने वाले हैं, इस तरह का मसला है, ये है शादी का मसला, ये उसका। तो वो काफी परेशान हो गया। उसने कहा ये इन्होंने सारी बातें सच्ची खोल दी है मेरे सामने। तो कहते हैं मसला ये है कि तुम्हारे ऊपर एक जादू कराया गया है, काला जादू। तो जब ये बहुत 15-20 मिनट आधे घंटे की हमारी गुफ्तगू हुई, और वो जो बुजुर्ग थे वो भी बड़े कोई ऐसे बुजुर्ग नहीं थे कि वो कोई जलाली बुजुर्ग हूं या बस बिल्कुल नॉर्मल से एक, जैसे हर घर में एक बुजुर्ग होते हैं शफकत वाले और नूर चेहरे पे। तो हमने उनसे पूछना शुरू किया कि आखिर माजरा क्या है। तो काफी देर की गुफ्तगू के बाद हम जरा सुकून में आ गए, वो भी सुकून में आ गए। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि ये मेरा पुश्तों से मेरे साथ चला आ रहा है। पर दादा के भी पर दादा जो थे उनके साथ ये जिन्नात की फैमिली अटैच्ड है, और मुझे यानी कि उनको विरासत में ये जिन्नात मिले हैं, और उनके पास अब सिर्फ एक ही जिन है जो उनके साथ रहता है हर वक्त। और जब ये मसले मसाइलों की बात हुई, हल करने की बात हुई, तो उन्होंने दोबारा उस कमरे की तरफ देखा और ऐसे बात की जैसे कोई बिल्कुल ही पर्दे के पीछे खड़ा हुआ। और हमें फील हो रहा है कि कोई है उस कमरे में मौजूद। हमें सांस की आवाज आ रही है, हमें ऐसी आवाज आ रही है जैसे बहुत भारी आवाज हो, ऐसी आवाज जो मैंने इंसान की नहीं सुनी। अब मैंने तमाम दुनिया के इंसानों की आवाज नहीं सुनी, लेकिन जितनी भी आवाज सुनी उनमें से वो आवाज नहीं थी। तो हमने अब ये पुश करना शुरू किया कि हमें क्या हम देख सकते हैं, क्या उस कमरे में जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये वो जिन है जिससे मुझे मदद मिलती है, या जो मेरी मदद करता है लोगों की तकलीफ दूर करने में। रोंगटे खड़े हो गए हम सबके सुन के कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं उसके बस एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे एक कोई जिन है। हमने बड़ी मिन्नत समात की बुजुर्ग से कि हमें उस जिन से आमना सामना करना है। उन बुजुर्ग ने हमें वार्न किया, यहां तक कि डरा भी दिया, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, हम देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि फिर आप अपनी मर्जी से ये पर्दा हटाएंगे। हमने कहा ठीक है। मेरे साथ दो और कुलीग्स थे, हमने वो पर्दा हटाया है, और शायद ही 10 सेकंड मुझे लगे होंगे कि कई हजार साल गुजर गए। वो 10 सेकंड नहीं गुजर पा रहे थे जो विजुअल हम सबके सामने थे। हम कांपते हुए, रोते हुए, डरते हुए बाहर निकले। उन बाबा ने हमें कुछ पढ़ने को दिया और ये यकीन दिलाई कराई कि उस लड़के के साथ जो भी मामलात हैं वो सही हो जाएंगे। और हम ये सोच के, उन बाबा ने हमें ये भी बोला कि शाम के 4 बज चुके थे। उन्होंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इस इलाके से चले जाएं, मगरिब होने से पहले पहले। गर्मियों के दिन थे तो 7:30 बजे तक मगरिब होती थी, तो हमारे पास 2-3 घंटे थे कि हम मतलब कराची से जितना करीब हो सकते हो जाए। वो 7 या 8 घंटे की ड्राइव थी टोटल। मुझे याद नहीं पड़ता कि उस 7-8 घंटे में हमने मुश्किल से 100 अल्फाज बोले हों। टिल डेट कभी अगर मेरे दिमाग में वो विजुअल घूमता है ना तो मेरी जमीन निकल जाती है। अभी जैसे मैं बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे, मेरे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ था। मेरा फोटोजेनिक मेमोरी है रास्तों के बारे से। मुझे एक दफा रास्ता मैं देख लूं तो मुझे रट जाता है। काफी सालों के बाद एक फैमिली में मेरे प्रॉब्लम आई, बहुत मेजर प्रॉब्लम आया।
तो खानदान के बड़ों ने डिसाइड किया कि इसका रूहानी इलाज भी ढूंढे। तो मेरे दिमाग में ये बाबा थे मौजूद। मैंने कहा चलें, मैं आपको एक जगह लेके चलता हूं। और मैं अपने 2 रिश्तेदारों को गाड़ी में हम भर के ले गए। मैं एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंचा हूं जहां वो बाबा का घर था। ना तो वो बाबा मिले, ना तो वो घर मिला, ना ही उनका आज तक कोई अता पता मिला। तो ये कुछ ऐसे ऐसे वाकयात हैं जो होते हैं। मेरा मानना है, हो सकता है आपका ना हो। वेल, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं जनाब। 02134326675 वो नंबर है, और 02134326676 ये 2 नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। होपफुली हमारी टेलीफोन लाइंस क्योंकि नई है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया आपके साथ। पहली टेलीफोन लाइन देखते हैं कैसी है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मारिया बात कर रही हूँ कराची से। मारिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मारिया, आप क्या करती हैं? मैं ACCA कर रही हूँ। ACCA करती हैं, तो आपका तो नंबर्स, मैथ्स, अकाउंट्स इससे बड़ा ताल्लुक है जी। तो आप 2+2 मतलब आप लॉजिक्स तो नहीं, लेकिन आप 2+2 नंबर्स पे आप जी। तो आपका इन बातों पे यकीन है? जी है। क्यों है, क्या रीजन है? काफी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। मैंने आपसे एक बार रियाद वाला अपना किस्सा भी शेयर किया था। अब मैं पाकिस्तान वाला किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। बताइए। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग 2015 में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे रियाद से ना। तो तब ऐसा था कि नॉर्मल था, तब कुछ फील नहीं होता था। तो जून जुलाई की बात है, तो मेरा कजन आया हुआ था यहाँ पे रहने के लिए कनाडा से। तो मैं, मेरा छोटा भाई और वो, हम दोनों रूम में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो उसको ऐसा लगा कि जैसे ना मेरी अम्मी अपने रूम से निकल के ना मेरे रूम की तरफ गई है, और इनफैक्ट मुझे भी फील हुआ ऐसा कि कोई गुजरा है। सही। तो उसने आवाज दी, तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जब मैंने वहां जाके देखा कि अम्मी सुन क्यों नहीं रही, क्या बात है, सब सही है, तो खैर मैंने जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। एंड देन जब मैं अम्मी के रूम के सामने से गुजरी तो अम्मी वहीं पर ही सो रही थी। खैर हमने इग्नोर कर दिया बात। देन उसके बाद हम लोगों ने अपना घर रेनोवेट कराया। घर रेनोवेट कराने के बाद जो है, जो हमारा ड्राइंग रूम है उसके 2 एरियाज हैं, एक सिटिंग एरिया है और एक डाइनिंग एरिया है। तो जो सिटिंग एरिया, वहाँ पे ऐसा होता था अक्सर ना लाइट्स अपने आप ऑन हो जाया करती थी। देन हमें लगा कि शायद इलेक्ट्रिक फॉल्ट होगा, खैर ये भी इग्नोर किया। देन आहिस्ता आहिस्ता ना वो कम होने लग गया। देन तब तक कुछ भी नहीं हुआ। देन 2018 से ना काफी चीजें मतलब मुझे फील होने लग गई। जैसे अक्सर कभी लगता था कि लिविंग रूम में कोई चल रहा है और डोर नॉक हो रहे हैं और इस तरह। एंड मतलब मेरे रूम से काफी ना अजीब सी आवाज आती है। यहाँ पे अकेले सोने लगो ना तो तब बहुत फील होता है। लाइक मेरे भाई को भी हुआ था फील, एंड इवन जब मेरी भाभी भी होती है यहाँ पे तो उन्हें भी फील होता है। तो मतलब मैं यहाँ पे अकेली नहीं सो सकती, मैं मोस्टली अपनी अम्मी के साथ ही सोती हूँ। सही। एंड अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मतलब मुझे नींद में ऐसा लगता है कि जैसे ना मामा के रूम में भी ना कोई चल रहा है और नॉक होने की आवाजें खुल बंद और इस तरह आवाजें आती हैं, लेकिन जब देखो तो कुछ भी नहीं होता। और इनफैक्ट मेरे साथ इस तरह होता है कि लास्ट ईयर की बात है, मुझे ना फजर पे जैसे कोई आवाज देकर उठाता है, मतलब लिटरली मेरा नाम लेके। और मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरी अम्मी है, मतलब जैसे उनकी आवाज में ना कोई बोलता है कि उठो और नमाज पढ़ो। और मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि एक बार उन्हें भी ऐसे फील हुआ था कि फजर के टाइम पे उनकी आंख नहीं खुली थी, तो उनके पैर पे जैसे कोई स्क्रैच नहीं कर रहा होता, वैसे उन्हें लगा कि शायद कोई उठाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी। तो मुझे बताइए कि इसके अंदर तो जैसे एक आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है हमजात का। जी बिल्कुल, मुझे पहले लगा कि शायद यही होगी रीजन, लेकिन ये चीज हर एक को फील हो तो वो तो फिर डिफरेंट ही चीज हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये जो आपके साथ होता है ये इसी घर में होता है जहाँ अभी आप हैं? जी यहीं पर ही है। तो आपने कभी वैसे फिजिकली किसी चीज को नहीं देखा, बस आपने महसूस किया है?
वेल ऐसा हुआ कि अभी आई थिंक 2-3 वीक्स पहले ऐसा हुआ था कि मैं नींद में सो रही थी और मुझे मतलब एक बहुत अजीब सा ख्वाब आया था। वो मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन मुझे लिटरली ऐसा लगा था कि जैसे ना मेरे साइड से ना कोई बहुत स्पीड में गुजरा है। अच्छा। मतलब एक शैडो समझ लें आप, वैसा समझ लें। और मैं नींद से इतना डर गई थी कि मतलब मैंने अपनी अम्मी को बोला कि कुछ गलत हो गया। देन उन्होंने मुझे जो है सुलाया अपने पास, मतलब फिर मैं सो गई थी। देन सुबह तक मुझे याद नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। देन मतलब मैंने रिकॉल किया तब मुझे याद है कि ऐसा हुआ था रात में। चले ये तो ख्वाब है ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू। थैंक्स, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने एक और ईमेल की तरफ। ये घर जिसमें मैं और मेरे इन लॉज रहते हैं 17 साल पहले खरीदा गया था। इस जगह को मेहरान टाउन से जाना जाता है, जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। 17 साल पहले ये इलाका इतना आबाद नहीं था जितना अब हो गया। मेरे फादर इन लॉ का मार्बल का कारोबार है और 17 साल पहले ही इसी चक्कर में ये प्लॉट खरीदा गया था। चूंकि ये जगह बहुत बड़ी थी तो ससुर ने अपनी फैक्ट्री के साथ ये घर भी यहीं बनवा लिया और उसी फैक्ट्री और घर के पीछे वहां पे काम करने वालों के लिए भी सर्वेंट क्वार्टर्स बनवा दिए गए। एक रात की बात है, इस घर के पीछे वाले एरिया से रात के वक्त किसी की आवाजें आना शुरू हो गई। जब चौकीदार ने और घर के दीगर मुलाजमीन ने जाकर देखा तो हमारी फैक्ट्री का एक शख्स जो फैक्ट्री में ही रहता था वहां बीच में गोल दायरा बनाए बैठा था और चिल्ला काट रहा था। जब उसको रंगे हाथों पकड़ा तो उसने बताया कि वो ये काम काफी दिनों से कर रहा है और मसला ये है कि ये सारा अमल अब उल्टा हो गया है, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी खराब हो रही है और आए दिन उसके ऊपर अटैक होते रहते हैं। उसकी ये सारी बातें सुन के मेरे ससुर ने उसको उस फैक्ट्री से निकाला। कुछ दिन के बाद से हमारे इस घर में अजीब और गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। एक बात मैं बताती चलूं कि मेरे फादर इन लॉ ने शुरू में जब हमने ये घर बनवाया था तो उसी वक्त हम सबको बताया था कि इस घर के एक कोने में एक बुजुर्ग की कब्र है जो कि घर और फैक्ट्री के बिल्कुल पीछे वाले एरिया में है। ये जिस शख्स से जब उन्होंने प्लॉट लिया था तो उसने भी इनको ये बताया दिया था। वो बुजुर्ग अक्सर फादर इन लॉ को नजर आते थे जो कहते थे कि नूरानी चेहरा, वाइट दाढ़ी और सफेद शलवार कमीज में अक्सर उनको नजर आए। खैर, अक्सर रात को जब हम सब अपने अपने कमरों में होते तो हमें कमरों से बाहर लोगों के चलने फिरने की आवाज आती और कभी कभी तो वही मखलूक हमें नजर भी आ जाती थी। जैसे मेरी सास को मैं रात के पहर किचन में जाती हुई नजर आती हूं जबकि मैं अपने कमरे में सो रही थी, या मुझे मेरे मियां की बाकायदा आवाज आती जैसे वो मुझे पुकार रहे हों जबकि वो घर पर ही नहीं होते थे। लेट नाइट अगर मैं टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रही हूं तो अक्सर मेरे इन लॉज के रूम से किसी के रोने की आवाज या हंसने की आवाज आती थी। मेरे वालिद रूहानी इलाज करते हैं। वो जब भी ये मेरे घर आए तो उनका कहना यह है कि एक बुजुर्ग उनको हमारे घर नजर आते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। कभी बैठे बैठे अजीब सी स्मेल घर में आना शुरू हो जाती है, कभी हमें अपने कमरों में अजीब से साए नजर आते हैं जैसे वो हमें देख रहे हैं। कहते हैं और भी मजीद वाकयात हमारे साथ पेश आते हैं।
यहाँ तक कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई थी, लेकिन अल्लाह ने वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर करना शुरू कर दी। लेकिन वो कहती हैं कि अभी भी हमारे इस घर में ऐसे ऐसे वाकयात हैं जिसमें कभी तो वो बुजुर्ग नजर आते हैं हमें बचाते हुए, तो कभी वो इविल एंटिटी एनर्जी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब है कौन मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिर्जा शुजात बात कर रहा हूँ गुजर खान से। जी जी, कैसे हैं आप जनाब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाज भाई बात कर रहा हूँ। जी मैं बात कर रहा हूँ, जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। सर मैं मिर्जा शुजात बात कर रहा हूँ। जी शुजात भाई, ये बताइए कि वहां पे कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे जो मशहूर हो इन वाकयात के हवाले से? सर मैं इसीलिए मैंने कॉल की है, मैं आपका शो काफी अरसे से सुन रहा हूँ और पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप कोशिश किया करें, छुट्टी ना किया करें, आप आया करें। अगर आपकी सेहत ठीक हो, तबीयत ठीक हो तो तब। वो असल में मसला ये कि बहुत जब खांसी आना शुरू हो जाती है ना, मुझे खांसी का मसला है, तो जब खांसी होती है आपकी शिफा दे, तो मुझे 2 घंटे प्रोग्राम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं खांसता रह जाऊंगा, तो वो इतना बुरा लगेगा कि लोग कहेंगे कि भाई दफा हो जाओ, तो इसलिए मैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं। जी शुजात भाई बताइए क्या वाकया है? मेरा वाकया ऐसा है सर कि हमारा जो शहर है ना, ये रावलपिंडी का एक इलाका है, गुजर खान। सही, ठीक है, उस गुजर खान शहर है और साथ ही करीब एक गांव है। सही। तो वहाँ पे हमारा गांव जो सारा छोटी छोटी पहाड़ियाँ और बड़ी बड़ी और जंगलात है सारा टोटली, क्योंकि शायद आपको वहाँ जाना आना हो। तो उस इलाके में हमारा जो गांव है वहाँ पे बिल्कुल करीब पीछे सारा जंगल है। सही। तो पुराने दौर के बाद तो हमें तो खैर इतना नहीं मालूम, पर हमारे जो वालिद थे, जो वालदा थी और बाकी जो बड़े बुजुर्ग वो बताते रहते थे क्या क्या यहाँ पे वाक़यात हुए हैं, या हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में हुए जितने भी। तो एक वाक़या है तकरीबन 2012 का। मेरे बड़े भाई है, उनकी शादी हुई थी, तो उस वक्त 15 दिन गुजरे शादी के भाई को। तो रात का टाइम था, गर्मियों के दिन थे तकरीबन। तो हम लोग अपने घर के सैन में जो है ना सारे चरपाई लगा के ना बाहर लेटे हुए थे। तो मेरे भाई जो थे वो अपने रूम में थे, अंदर कमरे में थे। तो हमारे वालिद जो दूसरे कमरे में थे, मैं और वालदा और छोटे 2 भाई मेरे, तो हम 4 बंदे जो बाहर चरपाई लगा के सैन में लेटे हुए थे। टाइम तकरीबन था रात के 9:15। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारा गाँव जो मेन रोड जो जाती है शहर की तरफ से गांव की तरफ जो आती है, बिल्कुल फ्रंट पे हमारा घर है रोड की साइड पे। सही। और पीछे पूरा गांव है और गांव के पीछे सारा जंगल है। तो हमारे राइट साइड पे जो है ना, वहाँ पे पुराने जो दौर का वो हिंदुओं के दौर का उस वक्त होता था, यहाँ लोग रहते थे हिंदू। तो उस दौर में वहाँ पे कुआं और एक जगह ऐसी है जो बिल्कुल मतलब रात को आप वहाँ पे ऐसी दीवार से खड़े हो गए ना, उस तरफ देख भी नहीं सकते, ऐसी मतलब खौफनाक है। नया बंदा जो होता है ना वो खास करके वो नहीं देख सकता, क्या है ऐसा माहौल होता है, सन्नाटा होता है उस एरिया में। सही। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त लगा हुआ है, तो इंतहाई इतना बड़ा है कि हमारे अगर वो दिन में उस तरफ से जब शाम के टाइम होता है सूरज जाते तो पूरी उसका छाया जो हमारे घर के ऊपर होता है। तो वो एक कच्ची सी दीवार है उस साइड पे। तो रात को अक्सर हम लोग उस साइड पे ऐसे खुद भी कभी जो है ना रात को गए नहीं, घर वाले भी मना करते हैं हमें। तो वो जगह ही है इस तरीके की पुरानी, अक्सर औकात वहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आई हमें। सिलसिला सर ऐसा हुआ है कि हम लोग बैठे हुए हैं सारे घर वाले तकरीबन,
तो अभी बातें कर रहे थे, वही तो वो शादी का माहौल था, 15 दिन गुजरे थे, तो वो गप्पे में से चल रही थी शादी की, तो क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरह हुआ। तो इतने में पीपल के दरख्त को जो पत्ते होते हैं ना, वो खुश्क हो जब होते हैं ना, तो जमीन पे गिर जाते हैं। जब जमीन पे गिरते हैं कि अगर उनके ऊपर पाँव या किसी चीज का पाँव या बंदे का पाँव टिकता है तो आवाज आती है पत्तों की, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो इतने में ऐसे हुआ कि एक घंटी की आवाज आ रही थी, जैसे किसी जानवर के गले में घंटी बज रही हो और पाँव में उसके घुंघरू हो, जैसे वो नहीं कुर्बानी वाले बैल होता है उसके गले में घंटी और पाँव में घुंघरू लगाना होते हैं। तो आवाज जो है हमें आने लगी। मैं फौरन जब आवाज सुनी पहले ही 2 मिनट के बाद, तो मैंने वालदा से कहा, मैंने कहा ये आवाज किस चीज की आ रही है, जरा गौर करे। तो मुझे वालदा ने जब उन्होंने गौर से सुना तो कहा, रहने ये तो कोई लगता किसी का जानवर खुल गया होगा। और गांव में अक्सर बेशतर लोगों के घरों में जानवर होते हैं, रात को खुल जाता है कोई। तो ऐसे वो चल रहा धीरे धीरे, जैसे पत्ते दरख्त के नीचे पत्तों के ऊपर वो जानवर चल रहा है। तो इतने में अभी बातें हम लोग फिर करना शुरू हो गए। वो खैर हमारी वो तवज्जो उधर से हट गई, ज़हन में मतलब वो चीज हमने मतलब सोची नहीं थी भाई ये कुछ और मामला हो सकते हैं। सही। तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे या 10 मिनट गुजरे होंगे, तो एक अचानक से ना जैसे एक जानवर डर के ना भागता है, रस्सी तोड़ा के ना, डर के रस्सी तोड़ा के भागता है ना, जैसे एकदम इस तरीके से वो जानवर और भागा है। और सैम हमारी आंखों में नजर तो नहीं आया, पर सैम ऐसे लगा कि उसी दीवार से कोई चीज निकली है और दूसरी दीवार में डायरेक्ट सामने वाली स्टेट वाली जो है फ्रंट पे उस चीज उस तरफ घुस गई। और चीज भी ऐसी, जानवर भी ऐसा कि इतना बड़ा जानवर के उसके भागने की और उसकी स्पीड की और उसकी आवाज की तकरीबन मीलों तक हमें आवाज उस पीछे से सुनाई दे रही। और हम डर के मारे सारे जो है चरपाइयों पे खड़े हो गए। हमारी वालदा भी, हमारे भाई अंदर के कमरे से निकल आए, वालिद निकल आए। उन्होंने फटाफट कहा कि ये क्या था। हम लोग डर गए, छोटे भाई, मैं खुद डर गया, भाई मेरे छोटे डर गए, ये क्या माजरा होगा। सारे हम लोग देखने लगे और पीछे से आवाज ऐसे आ रही जैसे जानवर कोई दूर तक भागता हुआ जा रहा है। रात का सन्नाटा है और आवाज पीछे आती जा रही है और भागता जा रहा है जानवर। तो हमारे बिल्कुल वो एक किस्म का भाई नजर से दिखाई तो नहीं दिया, पर आवाज से ऐसे मालूम हुआ कि जैसे उस दीवार के कोने से कोई चीज निकली हो जहाँ पे वो आवाज आ रही थी पहले चलने की जानवर की, और दूसरे कोने से जो है ना फ्रंट पे जो दीवार है उस तरफ से चीज बाहर निकल गई। और इतना हम लोग घबरा गए, घर वाले सारे हम लोग बहुत सहन में खड़े हो गए, देखने लग गए। और जो वालिद थे हमारे, उन्होंने फौरन ही जब वो ये माजरा सुना ना, मैं पूरी बात कैसे हुआ ये चीज हुई है हमने बताई उन्होंने बात उसी टाइम में कहा, उन्होंने कहा छोड़ो, इग्नोर करो इस चीज को, कोई मसला नहीं है, कुछ और चीज थी। आप चल उस डर के मारे हम लोग अभी सो नहीं पा रहे। हम लोग ने चरपाइयां उठाई, सारे अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अपनी वालदा के कमरे में चले गए, वहां भी साथ में, मैंने कहा यहीं भी सोना है। मैं भी डर गया काफी। तो उस वक्त से भाई तकरीबन 2-3 घंटे भाई इस तरह गुजर गए, नींद हमें आ नहीं रही डर के मारे भाई, इतना खौफ फैल गया। और जब तो उस वक्त हुआ कि जब सुबह हुई, रात खैर कैसे कैसे करके हम लोगों ने गुजारी है। हैरानगी की बात ये हुई सुबह कि पूरे गांव में जो है ना शोर मच गया। अभी कोई बंदा जो हमारे उस लेफ्ट साइड पे रहते हैं लोग घर जिनके, वो बोल रहे थे भाई इस तरफ से जो नीचे हमारे गांव की गली है मोहल्ले वाली, इस गली में से कोई चीज भागती हुई गई है। और जो फ्रंट वाले थे वो बोल रहे थे हमारे बैक साइड पे घरों के पीछे से कुछ चीज भागती हुई गई है रात को इतने बजे के टाइम। और जो हमारे इस साइड पे जो राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले, वो इस तरीके से ना, जिस बंदा सुबह बता रहा था अपनी जिस चीज ने सुनी आवाज, उसमें सिर्फ एक ही सिमत, हर बंदा एक ही सिमत बता रहा था भाई इस तरीके से, इस तरीके से, इस साइड से इस साइड पे आवाज गई है उस चीज की। तो उनमें से एक वो बुजुर्ग बंदे थे हमारे गांव के काफी बड़े, तो उन्होंने जब वो बात सुनी सबकी आगे पीछे जो बता रहे थे बंदे, तो उन्होंने एक वाकया वही बताया। उन्होंने कहा ये चीज एक अरसा दराज पहले भी हुई है एक बार। अच्छा जी, हमारे ये गांव में ये चीज पहले हुई है। और एक इसी तरीके से एक बहुत बड़ा दरख्त होता था, जो वो चीज जब किसी दौर की 10, 15, 20, 25 साल पुरानी उन्होंने बात बताई थी
कि ये वाकया ऐसा ही हुआ था। और हमारे यहाँ पे गद्दी नशीन पीर साहब थे जो हमारे इलाके में, ठीक है, तो वो जब लोग उस दौर के उस टाइम की जो वाकया हुआ था वो सारे सुबह चले गए, उनके पास उन्होंने वाकया बताया था। तो उन्होंने ये एक मतलब वो अपने इल्म के जरिए या जैसे भी उन्हें मालूमात हुई, उन्होंने अपने जो जितने भी बंदे उनके पास गए थे, तो मोहल्ले वाले, इलाके वाले, गांव वाले, उन्होंने बताया अपना सारा वाकया। तो उन्होंने ये चीज कही थी, तो ये एक चीज ऐसी थी, कोई बड़ी इतनी थी कि इसकी सुम्मत थी जो एक साइड से ही सीधी उस साइड तक गई है, वजूर हुआ है उसका यहाँ से। और एक बीच में दरख्त आया था, वो उस दौर में बताया जाता था कि उस दरख्त पे उस चीज का एक नाखन पांव का लगा था। अच्छा। और पांव का नाखन लगा था, वो दरख्त 2 टुकड़े हो गया था। वो एक बोर्ड होती है हमारी जुबान में, कहते हैं, पता नहीं उर्दू में मुझे नहीं पता उस दरख्त का नाम क्या है। बोर्ड दरख्त होती है जो जमीन में जिसकी जड़ें बहुत सारी फैली होती है दूर दूर तक, बड़ा दरख्त होता है। ये वाकया किसी दौर में पहले में आया था और ये वाकया अब दोबारा 2012 में आया, जो ये बिल्कुल मेरे सामने की बात है। और हमारे घर के मतलब एक किस्म हमारे सहन में से ये चीज गुजरी। चले शुजात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी सर क्या शो आप लाजमी कीजिए करे, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। थैंक यू, बिल्कुल करूंगा। आपका मैं बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका शो हमेशा काफी अरसे से मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह। चलो जनाब, हमारा जो फेसबुक लाइव है उसको बंद करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले मैं तमाम लोगों के मैसेजेस शामिल कर लूं। अरसलान खान, उस्मान खान, सबर रशीद, वकार अली, मरियम, रोहान, इरफान, निदा, हन्नान, जाहिद एंड जुहेब खान, सैयद उसामा, उमर मलिक, फुरकान और मुनीब अली खान, हमजा हसन, मोहम्मद जुनेद, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों का भी जिन्होंने और मैसेजेस किए, वक्त की कमी की वजह से सबके नाम शामिल नहीं कर सकता, लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट है, जल्दी किस बात की आप लोगों को, मैं फेसबुक पे कमेंट साथ साथ देख रहा हूं तो जल्दी होती है, ये शो, ये कॉलर बेकार है, ये कॉलर बकवास है, ये कॉल, यार आप क्यों मतलब सुनना शुरू कर देना, थोड़ा सा तो सुनने की तो आदत डालें। ये क्या हो गया, हम सबको सुनने की आदत नहीं है, बस अपनी मर्जी है, हमें जो हम कह रहे हैं वो करो, सुने दूसरे बंदे को क्या कह रहा है, बकवास ही कर रहा है तो करने देना, सुन लें आप। कोई यहाँ पे आपको मैंने इसलिए शो हो रहा है कि आप 10 में से 5 नंबर देंगे, 5 नंबर, 4 नंबर, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं भाई? सुने, नहीं सुनना, मूव ऑन, कुछ और सुन ले। वो कोई बंदा कॉल कर रहा है किसी जगह से, आप बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि बेकार बकवास कॉलर है, 3rd क्लास कॉलर है, क्या हो गया यार? सॉरी, मेरे शो का ये कोई तरीका नहीं है कि बेस्ट कॉलर्स आए, बेस्ट हर चीज आए। चलो जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम फ्रॉम लाहौर, और जो वाकया मैं बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ पहली दफा पेश आया। इस तरह की मखलूक को मैंने पहली दफा जब देखा तो मुझे समझ आया कि लोगों के साथ आखिर होता क्या होगा जब उनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आते होंगे। कहते हैं ये 3 साल पुरानी बात है। मुझे क्रिकेट का शौक है और क्रिकेट की खातिर मैं दूसरे दूर दूर इलाकों में भी जाके क्रिकेट खेल लेता हूं। इसी तरीके से एक दिन हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम बहुत दूर, अपने घर से कोई इलाका था, एक ग्राउंड था, उधर जाके क्रिकेट खेलें। वो जब हम पहुंचे उधर तो वहां पे दूसरी टीम्स भी मौजूद थी। हमने क्रिकेट खेलना शुरू की उस ग्राउंड में जहां पे हम
खेल रहे थे, दरख्त थे और झाड़ियां थी। क्रिकेट मैच जैसे होता है, सबने अपनी बैटिंग की, बॉलिंग की, हार जीत फलाना लड़ाई झगड़े होने के बाद जब वक्त खत्म हुआ तो हम अपने घर आ गए। कहते हैं उस दिन के बाद से कुछ अजीब चीजें मेरे घर में होना शुरू हो गई। मुझे अपने ही घर में कोई औरत दिखाई देती थी, खास तौर पर मेरे रूम में, क्योंकि मेरे रूम में कोई खिड़की नहीं थी और उस कमरे में कोई सूरज नहीं आता था, सूरज की किरणें नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा ये वहम है। मगर आज से पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था। 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा एंड आई वाज स्टिल थिंकिंग कि शायद ये मैं वहम है मेरा। लेकिन एक रात, तकरीबन रात के 3 बज रहे थे, मेरी अचानक आंख खुली और हल्की सी लाइट थी मेरे कमरे में, 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। जब मैंने अपने पांव की तरफ देखा तो वहां साया जो मुझे 2-3 दिन से नजर आ रहा था बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद लाइट बहुत हल्की है और अभी मेरी आंख खुली है, इसीलिए आंखों को वक्त लग रहा है थोड़ा सा लाइट में एडजस्ट करने में, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-3 मिनट बाद जब मुझे सब कुछ सही नजर आने लगा, तब मैं दोबारा उस जगह को देखा तो वो साया उसी जगह पर मौजूद था। वो एक औरत का साया था और बहुत अंधेरे में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई डार्क था। मैं सिर्फ उसकी जो सिलवट है, जिस्म की सिलवट देख सकता था, क्योंकि उसकी शक्ल नहीं नजर आ रही थी और सिलवट से पता चल रहा था कि उसके बाल सर से पांव तक जा रहे थे। खैर, उन दिनों मैं कुरान हिफ्ज कर रहा था, शायद इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा था। आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो चीज वहां से गायब हो गई। लेकिन अगले ही दिन ठीक रात के 3 बजे दोबारा मेरी आंख खुली और इस दफा खौफ मेरी आंखों के सामने था, क्योंकि वो चीज जो एक रात पहले मेरे पैरों की तरफ खड़ी हुई सिर्फ मुझे देख रही थी और मुझे नजर आ रही थी, इस दफा आंख खुलने के बाद वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठी हुई थी और उसी तरीके से देखते ही देखते वो गायब हो गई। मैंने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने किसी आलिम को घर पर बुलाया जो हमारे जानने वाले थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम फलाना ग्राउंड में क्रिकेट खेलने गए थे, जिसको सुनने के बाद वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनको कैसे पता चला। मैंने कहा बिल्कुल। कहते हैं बस उसी जगह से कोई एक मखलूक तुम्हारे पीछे पड़ गई है। फिर आलिम साहब ने कुछ पढ़ाई बताई और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से आज तक कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इस वाक़े ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। अभी भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। मुझे उसकी प्रेजेंस फील होती है, जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द है।
चले जनाब, मैं दोबारा से कुछ तरीकेकार है हमारे शो में शामिल होने के, वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, SMS करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676, ये 2 नंबर है जहां पे आपको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने वाकयात हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari। वहां पे हमारी YouTube स्पेशल वीडियोस भी मौजूद हैं, ये शो भी वहां पे अपलोड होता है। तो अगर आप लोग किसी वजह से यहां नहीं सुन पा रहे पूरा, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप लोग किसी भी टाइम पे किसी भी जगह बैठ के YouTube के जरिए प्रोग्राम सुन सकते हैं। वेल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ, बड़े खोखरा। मोहम्मद आसिफ साहब, आपकी आवाज आपकी तरफ से क्लियर नहीं है, हमारी तो बड़ी जबरदस्त लाइन हो गई है। आवाज आप आई? क्लियर नहीं है। आप क्या हेड फ्री पे बात कर रहे हैं या डायरेक्ट फोन पे कर रहे हैं? नहीं, मैं तो डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अच्छा, चले बताइए जी। अच्छा, ये वाकया मैं सुना रहा हूँ पिछले साल का। सही। ये अपना क्षेत्र में जाती जिला बदीन है, जाती एक शहर है जिला बदीन। सही। वहाँ पर एक मशहूर मजार है, उनको मुगर मीन के नाम से जाना जाता है। मुगर मीन शरीफ का नाम है। किस नाम से पहचाना जाते हैं? मुगर बिन शेख सलामत उनका नाम है, मारूफ वो मुगर बिन के नाम से है। सही। अक्सर ये सिंधी बिरादरी, कच्ची बिरादरी जो है, अक्सर उनके उर्स वगैरह में आती जाती रहती है। सही। तो पिछले साल हम लोग उर्स में गए ना, मजार का उर्स था। तो रात के टाइम पे तकरीबन मेरे ख्याल में 10:30 या 11:15 का टाइम था। हम लोग वो कब्रिस्तान के दरमियान में मजार है, आसपास जो है कब्रें है ना। सही। अब कब्रिस्तान से बाहर एक इलाका है, वहाँ रोड, इलाके से आगे एक रोड है, वहाँ होटलें वगैरह होती हैं। रात का टाइम हो जाता है, ये सन्नाटा हो जाता है। तो वहाँ से हम 3-4 बंदे थे, दोस्त यार, तो हमने सोचा कि चलो इधर उधर थोड़ा चक्कर लगा लें। हम लोग मजार से निकले, कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो सामने से एक लड़की थी, नौजवान लड़की, और उसके साथ एक बड़े साहब थे, बड़ी उम्र के थे। सही। दोनों बड़े डरे और सहमे हमारी तरफ आए ना, हमारी आवाजें दी। तो बड़े साहब ने आगे, बड़े उनका जो तरीका जो था ना, बड़ा सहमा हुआ था, वो बड़े में थे, डर में। उन्होंने हमें बोला कि बेटा, वो हमारे पीछे कुछ लोग लगे हैं, वो हमें कत्ल करना चाह रहे हैं। आप हमें अच्छे लोग लग रहे हैं, तो आप जो है हमें ऐसा करें, आप हमें घर पे छोड़ दें। हमारे कुछ दुश्मन है, कुछ डकैत वगैरह है, वो हमें कत्ल कर देंगे। हमने बोला आप ऐसा करें कि या मजार पे उर्स चल रहे हैं या लोग हैं, आप घर पे जाओगे, हो सकता है हम तो आपको घर पे छोड़ के चले जाएंगे, बाद में आपके साथ क्या हो, इससे अच्छा ये कि आप मजार पे ही चले, वहाँ लोग हैं, लोगों से हम बात करते हैं, वो तो कोई ऐसा कुछ हुआ भी तो सारे होंगे, कोई कुछ कर नहीं सकेगा। उन्होंने बोला कि नहीं, हम मजार पे नहीं जा सकते, आप हमें अपने घर पे छोड़ दें। हमने बोला चलो सही है, जो आपकी मर्जी। तो हम उनके साथ, वो हमें ले गए सामने गलियों में, हम लोग जा रहे थे गलियों में। तो वो भी खामोश चल रहे, हम भी बड़े थोड़े से सहमे हुए थे, हम भी खामोशी से उनके साथ जा रहे हैं। वो आगे आगे पीछे पीछे हम थे। अंदर गलियों में किसी एक पुराना घर था, लकड़ी का दरवाजा था, वहां पर ये दोनों रुक गए। तो बड़े साहब जो थे, उन्होंने बोला बस बेटा, हमारा यही घर है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें यहाँ पहुंचा दिया। हमने बोला कोई अगर मसला है तो आप बताएं, हम लोग रुक जाते हैं। बोला नहीं बेटा, बस बड़ी दुआएं दी, मेहरबानी। बोला आप लोग जाओ, कोई मसला नहीं है। हमने बोला चलो सही है। हम लोग वहां से वापस आ गए। तो सुबह जब हुई ना, सुबह को हम लोग नाश्ते के लिए निकले, क्योंकि हमने जो रास्ता जो था वो गलियों का, वो हमने देख लिया था, हमारे जहन में आ गया था।
तो हमने आपस में सोचा कि ऐसा करो, हम उससे बड़े साहब से मिलते हुए चलते हैं कि अल्लाह खैर करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब हम लोग उस घर के पास पहुंचे ना, तो हमने देखा वहाँ घर पे ताला लगा हुआ है। जिस घर में आपने ताला छोड़ा भी था? आलूद था, काफी जंग चढ़ा हुआ था। तो हमें बड़ी हैरानगी भी हुई और हमें बड़ा वो सस्पेंस हुआ ना कि अल्लाह रहम करे रात को कुछ हुआ हो। तो आसपास जब हमने देखा तो आगे एक दुकान थी। दुकान पे जाके वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था, उससे हमने बात की। यार रात को हमें इस तरीके से जो है मिले थे ना इसी घर में। वो रात को बड़े साहब थे और एक लड़की थी नौजवान, उनके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे, वो डरे हुए थे। तो वो उस घर में रात को गए हैं और अभी हम लोग आए देखने के लिए तो उस घर को ताला लगा हुआ है। जब उस दुकान वाले ने ये बात सुनी ना, तो उसके चेहरे पे तगय्युर आ गया, बड़ा वो उसका मिजाज बड़ा वो गर्म हो गया। उसने गुस्से में हमें झिड़का, बोला जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग यहाँ से जाओ। हमें भगाया वहां से। तो हमें बड़ा वो हुआ कि अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या मसला है। हम इसी सोच में खड़े हुए थे तो आगे के किसी घर से जो है ना एक मौजिन साहब, करीबी मस्जिद के मौजिन साहब हैं, वो हमें जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं। सही। अच्छी दुआ सलाम होते, तो उनको देखा वो एक घर से निकल रहे हैं। हमने बोला यार ये अच्छा हुआ मिल गए, इनसे हम लोग पूछ लेते हैं। हमने उनको मौजिन साहब को आवाज दी, मौजिन साहब को हमने बुलाया, वो आए, दुआ सलाम उनसे बात करी कि यार रात को इस तरीके से हमें ये दोनों मिले थे ना। बड़ी उम्र के साहब थे और उनके साथ एक लड़की थी नौजवान। सही। इस तरीके से फिर हम उनको यहाँ इस घर पे ले आए और यहाँ छोड़ा, ये रात को गए। तो उसने बोला कौन सा घर है। जब घर हमने दिखाया तो मौजिन साहब का चेहरा भी बड़ा वो अजीबो गरीब उनका वो हो गया, उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने बोला कि अच्छा किस तरीके के थे वो, बड़े साहब का हुलिया कैसा था। हमने बोला इस तरीके का। आप जैसे हम हुलिया बताते जा रहे हैं, उस लड़की का हुलिया बता, उसने जो है ना बड़े साहब ने सर पे सिंधी टोपी पहनी हुई थी नगीनों वाली, जो मजार शरीफ की तरफ से जो रोशनी आ रही थी ना, उसकी वजह से ये नगीन चमक रहे थे। इस तरीके से हमने जो हुलिया बताया तो वो बड़े वो उसमें मौजिन साहब आ गए। उन्होंने बोला भाई आप जिस घर की आप बात कर रहे हैं ना, ये घर 13 साल हो गए घर बंद है, 13 साल से इस घर में ताला लगा हुआ है। और जिस बड़े साहब की और जिस नौजवान लड़की की आप बात कर रहे हैं, वो 13 साल पहले इन दोनों का इस घर में कत्ल हो चुका है। उनके कत्ल के बाद जो दफन के मामलात के बाद जब इस घर को ताला लगा है, तो आज 13वां साल चल रहा है, ये ताला खुला नहीं है। अच्छा, तो हम लोग यही घर की तरफ देख के जो आसपास के जो लोग थे वो भी हमारी तरफ आ गए, वो लोग भी जमा हो गए। हमारी ये बात सुन के वहाँ जो आसपास के जो लोग थे ना, उनमें भी बड़ी हैरानगी थी। उनके भी चेहरों का बड़ा उनका वो ताज्जुब हो रहा था, उनको भी बड़ा वो स्टोर हो गया ना कि ये क्या हो गया ये। तो हम भी डर गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के। लोग वापस मजार शरीफ की तरफ चले गए। तो ये वाकया था जो आपको बताना था। और ये कितना पुराना वाकया है? ये पिछले साल का है। पिछले साल का जो उर्स हुआ था उस मजार का सभी का वाकया है। तो ये आपको पता चला कि उनकी डेथ कैसे हुई थी? वो उन्होंने बताया कि असल में वो जो नौजवान लड़की थी ना, उसको कोई शादी के मामलात थे, कोई प्यार मोहब्बत का कोई चक्कर था। तो उस चक्कर में दुश्मनी किसी से हो गई थी, तो उस चक्कर में उनको मार दिया था। और जब हमें रात को जब वो मिले थे, तब वो बड़े अंकल यही बता रहे थे कि भाई हमारे पीछे कुछ दुश्मन लगे हुए, हमें कत्ल करने के तुले हुए हैं, तो आप हमें घर पे छोड़ दें। अब ये बात सोच के हमें और ज्यादा हमारे रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या मसला है। तो हो सकता है सुने, दुश्मनी में हुआ था। हो सकता है कि वो मदद मांग रहे हो। ताला लगा, वो बता रहे थे कि 13वां साल चल रहा है, वो ताला अभी तक नहीं खुला। ताले की हालत तो दरवाजे की यही हालत हो रही थी कि काफी जमानों से ये बंद पड़ा हुआ है। सुने, मोटा मकान था। हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो आपसे मदद मांग रहे हो, शायद कोई ऐसा चक्कर हो कि जी तो मदद सिर्फ इसके लिए नहीं कि साहब ने भी हमें यही बताया कि चलो खैर वो तो बड़ा यानी कि करम ही था बाबा उनका साहिब मजार का, कि उन्होंने दुआएं दी ना, कोई नुकसानदेह चीज तो थी नहीं। मगर हमें बड़ा अजीब सा लगा ना, बड़ा वो आज तक जब हम ये बात सोचते हैं तो बड़ा वो दिमाग हमारा समझे बंद हो जाता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके।
अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर पे, जो कि हमारे मेरा जो दोस्तों का गैदरिंग है, 90% वो टीवी, रेडियो, फिल्म, इन्हीं के हम सारे दोस्त हैं, तो वो सब घर पे आए। तो एक अदाकार है, वो आई। तो वैसे हम इंक्विजिटिव, जब भी लोग मुझसे मिलते हैं या मैं उनसे मिलता हूं, तो वो पूछते हैं कि अभी कोई वाकया हुआ नया। तो वो भी आई, तो उसने मुझे बताया कि यार ये अजीब, हमारे घर में एक वाकया हुआ था आज से कोई 5-6 साल पहले। मैंने कहा क्या हुआ? अब ये सुनने का बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिमिलर चीज मैंने अपनी खाला से भी सुनी थी, तो उस वक्त मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। तो कहते हैं कि मेरे उनके वालिद साहब जो ना राइटर थे, और ये बहन भाई बड़े मशहूर अदाकार हैं। एक तो फिल्मों में आते हैं, भाई जो है बड़े भाई हैं वो, सही है, नाम मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता बगैर इजाजत नाम ले लूं। तो कहते हैं कि वो उनके वालिद साहब राइटर थे, उनकी खाला भी राइटर, और उनका पूरा खानदान जो है वो मीडिया में ही है। तो उनका इंतकाल हो गया। तो बड़े भाई के ख्वाब में वालिद साहब एक दिन आए और उन्होंने बोला कि फलाना जगह पे स्क्रिप्ट रखी हुई है, वो स्क्रिप्ट लो और फलाना शख्स को दे आओ। और एग्जैक्ट वही हुआ। वो भाई उठा, अपने घर से वालिद साहब जहां पे रहते थे उनके घर गया, उस जगह पे गया, वहां की ड्रॉ खोली तो वो स्क्रिप्ट रखी हुई थी। वो स्क्रिप्ट उठा के उन साहब को दी जिनको देनी थी, और उन साहब ने फिर बताया कि मैं बहुत परेशान था कि आपके वालिद साहब ने हमसे कमिट किया था और आधा स्क्रिप्ट हो चुका था, और उनका कहना यह था कि आपके वालिद साहब ने पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और हमें पता नहीं था, और आपकी वालदा को भी नहीं पता था। तो ये कैसी एक अजीब बात है कि ख्वाब में आके बताया कि फलाना चीज उधर मौजूद है, वहां से उन साहब को देता। तो सिमिलर केस मेरी खाला के साथ हुआ जब उनके ससुर का इंतकाल हुआ। तो एक लॉकर था जो उन्होंने बैंक में खुलवाया हुआ था, उसके अंदर मेरी खाला के और सारे तमाम बच्चों के जेवरात थे। अब वो इंतकाल हो गया उन ससुर का, तो वो चाबी किसके पास है ये किसी को भी नहीं मालूम थी। रख के भूल गए या वक्त हो गया, जब याद आया कोई 6 महीने 8 महीने बाद कि भाई एक लॉकर भी है, उसकी चाबी, उसके अंदर जेवर और ये जो भी जायदाद के कागजात और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती। तो कहते मेरे खाला के ख्वाब में ससुर आए उनके, और उन्होंने बताया कि फलाना जगह पे चाबी रखी हुई है, और वो फिर गई उस जगह पे, उन्होंने वो जगह खोली तो पता चला सामने चाबी रखी हुई। अब एक आपका जो दिमाग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, दुनिया की आई थिंक सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है दिमाग। इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपने पढ़ी भी नहीं है, देखी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है। ये अजीब बात है। हम तसव्वुर ये करते हैं जो चीज हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में होती नहीं, वो चीजें भी इस दिमाग में है जो हमने देखी नहीं है। अब ये क्या ब्रेन ट्रिक्स हैं, माइंड ट्रिक्स हैं, या असल में ऐसा होता है कि आप जब बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत मुसीबत में हो, तो आपके जो लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं वो आके आपकी मदद करते हैं। काफी फिल्मी सिचुएशन है। तो क्या आप लोगों के साथ भी हुआ है? कोई अगर एसएमएस करके बताना चाहे तो बता सकते हैं मुझे। वेल, जो लोग मैसेजेस भेज रहे हैं 6278 पे उनके नाम शामिल कर लें। मिराल आपका मैसेज आया हुआ है, मुदस्सिर आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास अली थैंक यू सो मच। अब्बास आपका मैसेज आया हुआ है। रिजवान थैंक यू सो मच। उरूज शेख थैंक यू सो मच। अब्दुल वहीद, चौधरी हमाद, वजी, नसीम, नंदिता, मिर्जा खालिद और लाला रुख, मैरी, वदूद, दाऊद, टोनी, सायरा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें मैसेजेस करने का।
चलो जनाब, बढ़ते अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। और अगर आप लोग अपनी ईमेल हमें भेजना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल भेज सकते हैं। हेलो मिनाज साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से अमीन बात कर रहा हूँ सर, अकबर रोड से। अमीन साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जी अमीन साहब, क्या बताना चाहेंगे? मिनाज भाई एक जरा खलिश मेरे दिमाग में या मेरे जहन में रह गई है, जो आपने वाकया जो अपना शेयर किया था ना कि वो जो बाबा और जो वो जिन्नात उस पर्दे के पीछे होते थे। जी जी, तो वो आपने उनका हुलिया और जो आप उसका वो बताया नहीं। मैं पता नहीं, मैं जो ना मुझे बहुत खौफ, मुझे डर लग रहा है बताते हुए, और मैं बता भी दूंगा तो आप लोगों को नहीं थोड़ा सा हमें वो हो नहीं, मैं अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, मैं समझा नहीं पाऊंगा असल में। और मैं कोशिश कर लूंगा, लेकिन लोगों को अक्सर लग रहा हो कि ये कहानी बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सही है, ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। चले बॉब, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? वो नहीं, फिलहाल वो एक आया था स्टील मिल में, वो जो मैं आपसे कर चुका हूँ पहले। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। इस लाइन पे तो कोई नहीं है, देखते हैं इस लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, यहाँ पे भी कोई नहीं है, ये दोबारा तो शुरू नहीं होगा। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? सर मैं मोइन बात कर रहा हूँ, कराची सेक्टर 5। मोइन, आराम से बात करें। सेकेंडली, जो ये टेलीफोन है इसको बंद कर, वो जो पीछे रेडियो चल रहा है उसको बंद कर दें यार, खुदा के वास्ते। हो गया? जी जी, थैंक यू जी। मोइज, आराम से बताइएगा, भागने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है। और अभी भी आपने रेडियो नहीं बंद किया है? सर मैं काफी दूर हो गया हूँ रेडियो से सर। देखिए, बंद करना और दूर करना दो अलग मुख्तलिफ चीजें। बंद करेंगे तो मुझे फीडबैक नहीं आएगा आपका। सर ठीक, अब आवाज आपकी आवाज आ रही है, आप ऑन एयर हैं, आप सारे दोस्तों को पता चल जाएगा कि आप हैं। डोंट वरी, अपनी आवाज आप कैसे सुनेंगे जब मुझसे बात करेंगे? तो रेडियो को बंद कर दें और आप मुझसे बात करें। सर मैं रेडियो से काफी दूर हो गया हूँ सर। सही है, आप नहीं मानेंगे, बोलिए। सर मैं, मेरे घर के सामने ना स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। सही है, क्या नाम है उस गवर्नमेंट स्कूल का? ये लाल स्कूल है। लाल? जी जी जी, सही। तो सर इसमें जो है ना, आज से 2 महीने पहले ना रात के टाइम, तो इसमें से कोई खातून आई थी निकल के। तो सर यहाँ के काफी ज्यादा लोग ना खोपो रात में आ गए थे। तो अक्सर ना इस स्कूल में से आवाजें आती रहती है। सही जी। और जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई वजह? नहीं भाई, वो खातून कोई और एक्टिविटी होगी, जिन थोड़ी हो गए ऐसे। क्या कोई औरत निकल के बाहर आ गई तो हो सकता है चौकीदार भी बाहर निकले थोड़ी देर में। आपको पता तो है इस तरह के वाक़यात होते हैं। सर स्कूल में तो चौकीदार है नहीं ना, चौकीदार तो है नहीं स्कूल में। तो फिर तो और मौका मिल जाता है लोगों को। खाली जगह है भाई। ब्लैक बुरखे में भी छन बजा की घुंघरू टाइप के ना। नहीं, कोई छन नहीं होंगे वो। देखे, वो कोई अजीब, कोई और ही वाक़या है, ये कोई और ही कहानी है, फिक्र नहीं करें, वो कोई जिन नहीं है। मोहल्ले वालों को बोल देगा कोई जिन नहीं है। ये मैं बताऊं, जिसने फैलाई ना बात जिन्नात की कि वो जिन था, उसी को पकड़े जाके बोले कि ये चक्कर क्या था बताओ तुम, वही बताएगा असल कहानी क्या है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, आपका नंबर ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा चलिए, माजरत जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये शो करने का एक रीजन ये भी है, जो अभी इन साहब ने कॉलर पे जिस तरह बताया, ये अफवाहें हैं, ये इस तरह फैलती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वाकयात होते होंगे लोगों के, लेकिन बहुत सारे वाकयात फेक भी इसलिए होते हैं कि वो बस सुनी सुनाई बात है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि एक खाली स्कूल से एक लड़की निकल के बाहर निकल गई,
तो सबने अज्यूम कर लिया कि जिन है। क्यों भाई, पकड़ लेते जाके, पूछते क्या कर रहे हो, कौन हो, क्या है, सामने आमने कन्फ्रंट करते। अगर गायब होती तो फिर समझ में आता कि जिन है। खिड़की में खड़े हुए शख्स ने देखा कि एक बिल्डिंग में से एक लड़की निकली और चली गई, और उसने उसी खिड़की पे खड़े होकर कह दिया कि ये जिन है। थोड़ी सी तहकीक करनी होती है, अजम्पशंस पे नहीं होता। अजम्पशंस में तभी तो ये फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि झूठ है, इसीलिए क्योंकि लोग तहकीक नहीं करते। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। आज क्योंकि टेलीफोन लाइंस बड़ी अच्छी हैं, और मुझे कोई बताए कि आवाज सही आ रही है ऑन एयर की नहीं आ रही। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है सर? जफर अली सर, कराची से। जी जफर साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जफर क्या करते हैं आप? मैं खानसमा हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ कराची में। असल में मैं पखास का हूँ, सिंध में। सही है, तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? अल्लाह का शुक्र है, आज तक कोई भी वाकया ऐसा कोई भी मेरे पास पेश मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये चीज है, बिल्कुल है। बस सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हर शो में रिक्वेस्ट होती है कि वाकया हो तो कॉल करें, ताकि बात से बात निकले। हम यहाँ पे वाकई के लिए बैठे हुए हैं। सही है। खैर बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। I've known my house was haunted my entire life. My family knows as well. My mom always told me they can't hurt you. The entities have always targeted me as I am the only child in the house. I have seen and heard things I can't explain all my life. They seem to enjoy my fear and feed off of it. They used the stairs to scare me the most. For years I heard what sounded like someone walking up and down the stairs. I know it wasn't my parents because I used to open my door when I was almost positive it was my dad, and no one was ever there. Also, it would happen continuously for a few minutes or up to an hour. Up and down, up and down. It was different some nights. Sometimes it would be like someone was running up and down the stairs. Sometimes it would be really slow, and I could hear each and every step. I would always feel like it was coming to get me. It always happened around 12 to 3 a.m. One time it was so loud, I started crying out of sheer terror. I was too scared to leave my room and run to my parents. I just sat in bed, shaking, absolutely terrified. My parents said they did not hear it the next day. I still don't understand how it did not wake them up. It was as if someone was wearing heavy boots, stomping up each step. The first floor of our house at night was another story. That's where everything happened. As a kid, I used to sprint down, grab what I needed as fast as possible,
and then run back to my room. It was terrifying. It always felt as if someone was standing right behind me, watching every move I make. I would get chills and my heart would race. I tried to never show my fear because I knew whatever it was, it has enjoyed when I was afraid. My friends were always terrified of my house as well. Going down for any reason was always joint effort. They would never go downstairs alone. One of the worst experiences that has happened occurred one random night when I went down to get my snacks. I was in front of the fridge and all of a sudden a horrible feeling came about. It literally felt like someone was breathing down my neck. I felt pure hatred, like it really wished it could hurt me. I still remember the feeling. I sunk in fear and realized I had to run. I ran as fast as I could back to my room and closed the door. Not even a minute later, I heard it running up the stairs after me. I did not sleep that night. I still get chills thinking about it. As I got older, I got used to these games and I stopped feeding them. I started to sleep with the TV on pretty loud so I don't hear the stairs. I've learned that I needed to completely ignore their attempts to stir me. If I got afraid, I would repeat over and over in my head for it to go away. I haven't experienced anything in years because of this. I guess they got bored from not getting a terrified reaction out of me anymore. Since I'm no longer a kid, I'm just glad it stopped. That was Mr. Kashif from Canada. इन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी थी, अंग्रेजी में थी, तो बहुत सारे लोगों को शायद मुश्किल हुई हो, तभी मैंने जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी थी कि और आसान अल्फाज थे उसमें, तो समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. वो कहते हैं कि हमारा जो घर है कनाडा में वो काफी इस मामले में खतरनाक है. कहते बचपन से ही हमारे वालिदैन ने हमें बताया हुआ है कि इस घर में कोई ऐसी मखलूक है जो तुम्हें डराएगी, लेकिन अगर तुम डरोगे तो वो मजीद डराएगी. नहीं डरोगे तो फिर वो डराना छोड़ देगी. कहते हैं कि इसी तरीके से हमें फील होता था कि हमारे घर में कोई है, किसी की प्रेजेंस फील होती थी. क्योंकि कनाडा, अमेरिका, इस तरह के ममालिक में घर लकड़ी के बने होते हैं, तो आप हल्का सा भी कदम रखते तो एक करके आवाज आती है. तो किसी का भी चलना जो है वो एक अच्छी खासी अनोइंग आवाज बना देता है. कहते हैं कि मैं अपने कमरे में सो रहा होता था, बैठा होता था, तो मुझे अक्सर किसी के चलने की, किसी के ऊपर नीचे जाने की, स्टेयर्स पे चलने की आवाज आती थी. मुझे लगता था कि वालिदैन ने दरवाजा खोलता था तो कोई भी नहीं होता था. फिर ऐसा फील होने लगा कि कोई तेजी से चल रहा है. फिर कभी ऐसा फील होता कि कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है. कभी ऐसा लगता कि बहुत हैवी बूट्स के साथ कोई चीज है जो मेरे कमरे की तरफ भागती हुई आ रही है. इतना शोर, इतने जोर से शोर मचाती हुई कि मैं खौफ से चीख उठता था. लेकिन अजीब बात यह कि मेरी दूसरे कमरे में वालिदैन सोते थे, उनको इन सारी चीजों से कुछ नहीं फर्क पड़ता था. ना उनको आवाज आती थी, ना उनको डर लगता था. कहते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर था मेरे घर का, उधर वाकयात असल में वहां होते थे. तो इनका आई थिंक ग्राउंड +2 घर है. ये सेकंड फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर पे किचन था. कहते हैं जब मुझे कोई चीज किचन में लेने जानी होती थी तो मेरा एक टास्क होता था कि मैं किसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर को जल्दी से पास कर जाऊं ताकि वहां से मुझे इन चीजों का सामना ना करना पड़े. कहते हैं मेरे दोस्त हजरात जब आते हैं घर में तो उनके लिए खौफ की अलामत होता है मेरे घर पे आना. ग्रुप्स में हम लोग अपने कमरे से
किचन तक जाते हैं या बाहर तक जाते हैं, जहां तक भी हमें जाना होता है, कोई शख्स अकेला नहीं जा पाता। खैर, इस तरह के वाकयात और इस तरह के घर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पूरी दुनिया में अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो सर्च कीजिए, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। क्रीपी पास्ता एक बहुत कॉमन मशहूर वेबसाइट है जो इस पे इस तरह के वाकयात लोग शेयर करते हैं। रेडिट है जहां पे आपको अनगिनत कहानियां मिलेंगी और ऐसे ऐसे वाकयात मिलेंगे, आप कहेंगे ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो पाकिस्तान में भी होता है। तो क्या वाकयात सिमिलर है, क्या असली हकीकत भी यही है? क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज हैं कुछ वाकयात में, जैसे ये है जो अभी बताया आपने कि कनाडा में हो रहा है किसी के साथ, और कराची या लाहौर या इस्लामाबाद या डीजी खान या पेशावर या सिंध में किसी और शख्स के साथ भी सिमिलर सेम वाकयात हो रहे होंगे। वेल, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? कौन बात कर रहे हैं? यासीन शलानी। यासीन, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सर अपना ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी यासीन, क्या कोई वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर। जी बताइए। हमारे घर में भी एक जिनावत है ना। क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर में इस मेघवार बोलते हैं ना, मेघवार जिनावत, वो तो होती है। अच्छा बताइए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बताइए। तो वो चलें जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मिनाज भाई मैं अम्मार बात कर रहा हूँ फेज 2 से। अमार कैसे? अच्छा दोबारा तो कितनी दफा पूछूंगा। हाँ अच्छा जी अमार, फेज 2 से, फेज 2 एक्सटेंशन या फेज 2? फेज 2 से, मैकडॉनल्ड के बैक साइड पे। ओह, वहाँ पे तो थोड़ा सा आगे जाए तो कब्रिस्तान है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है। मेरे वालिद साहब एक जमाने में घर खरीद रहे थे तो हमें उसी जगह पे कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने वाला घर मिल रहा था, कॉर्नर का था। खैर तो हमने वो नहीं लिया था इसी वजह से कि यार बड़ा सामने कब्रें नजर आ रही, जाना ही कब्र में, तो क्या कब्र में चले जाए क्या? खैर तो क्या वाकया जो आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा मिनाज भाई, मैं आपका शो में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपका शो तकरीबन 2012 से सुन रहा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वो मैं शेयर कर सकूं। अच्छा। तो आज मैंने बहुत हिम्मत की है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बताइए। सर मैं सदर में रहता था, लकी स्टार पे। आप वहाँ पे मतलब हमारे जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे तब का वाकया है। तो मतलब हमारे फादर आउट ऑफ सिटी होते थे, तो मतलब हम लोग मम्मी वगैरह के साथ होते थे। हम 2 भाई थे, 1 बहन है। हेलो, बिल्कुल तुम बोलते रहिए, मैं अगर बीच में नहीं बोलूंगा ना तो ये नहीं समझेगा कि लाइन ड्रॉप हो गई, बोलते रहे। अच्छा जी, तो मिनाज भाई वहाँ पे एक बहुत मशहूर है द डार्क हाउस, अगर आपने देखा हो तो। मैंने आपने अस्करी लॉन देखा है वहाँ पे सदर में? नहीं, मेरा ये हाल है कि मैंने नहीं देखा। अच्छा, उसके बिल्कुल सामने है मिनाज भाई। वो कहते हैं कि तकरीबन 100-150 साल हो गए इस चीज को बंद हुए हुए। वो एक बंगला है जहाँ अगर आप रोशनी में भी जाएं तो आपको खौफ आता है। सही। तो हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, हमने कहा यार कोई जगह नहीं मिल रही, तो रात का वक्त था, बाबा आउट ऑफ सिटी थे, तो हम लोग रात में निकल गए क्रिकेट खेलने। तो अच्छा, हमारा 8-9 बंदों का ग्रुप होता था मिनाज भाई। तो एक हमारा लड़का दोस्त था, मैं नाम भी बता दूं, कासिम। सही। तो कासिम मतलब बहुत डरपोक था। वो कहता था कि भाई मैं नहीं खेलूंगा। खैर हम जब सब नीचे उतरे तो हमने कहा हम बुलाते हैं कासिम को कि चलो खेलते हैं यार, आज मजा आएगा। लेट बहुत हो गया लेकिन क्या करें, खेलना तो है। तो हम कासिम को आवाजें दे रहे हैं, कासिम नीचे नहीं आए। अब हमने कहा यार नहीं आ रहा। हेलो जी। तो वो नीचे नहीं आया, तो हमने कहा चलो यार हम खुद चल के खेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा मिनाज भाई, हमने खेलना शुरू कर दिया था उसी रूट पे, वो जो डार्क हाउस जिसको कहते हैं। हमने वहां पे खेलना शुरू कर दिया। तो अब बहुत देर हो गई कि भाई, हमने आखिरी मैच चल रहा था तो कासिम आया फ्रॉम नोवेयर। वो आ गया तो मतलब एक कहते हैं ना मिनाज भाई, वियर्ड सी स्माइल होती है।
मैं बड़ा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी वियर्ड की स्माइल के साथ ही कंटिन्यूड विद अस, उसने खेलना शुरू कर दिया। तो हमने कहा चले भाई, हेलो जी तो हमने जी बोले कौन किससे बोले आप बोले जी। तो हमने खेलना शुरू कर दिया, हमने कहा चलो आ गया तो खेलते हैं। अच्छा मिनाज भाई, थोड़ी देर में हमारी बॉल उस डार्क हाउस में गई। सही। तो मैंने बोला, मैं सब सच बात है, मैं उस वक्त इन चीजों में मानता नहीं था मिनाज भाई, बिल्कुल भी नहीं मानता था। सही है। तो हम लोग की बॉल गई, मैंने कहा यार छोड़ो, बॉल चली गई है तो मैं ले आता हूँ, वरना तुम लोग तो जाओगे नहीं। अब कासिम सबसे ज्यादा डरपोक बंदा, एक वियर्ड सी स्माइल उसकी फेस पे, और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ लेने अकेले, तुम लोग नहीं आ रहे तो मैं अकेले ले आता हूँ। सही। तो हमने कहा यार तुम्हें क्या हो गया, क्या दवा ववा खाई आज तुमने, आज तुम बोल रहे हो? तो कहता चलो यार तुम लोग जाओ, मैं बॉल लेके आता हूँ। अच्छा हमारा भी इस वक्त जहन काम नहीं किया कि यार क्यों, तो वो खैर चला गया अंदर। मैंने आज भाई 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, वो नहीं आया वापस। हमने कहा यार ये शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस तरह की हरकत करे। खैर हमने कहा चलो हम वापस आ जाते हैं। तो मैंने आज भाई, कासिम के वालिद साहब इमाम है मस्जिद में, सदर में। सही। तो वो सामने से आ रहे थे, वो तहज्जुद मस्जिद में ही पढ़ते हैं। तो वो सामने से आ रहे थे तो सलाम दुआ की। अब मैंने कहा यार ये पूछेंगे जरूर कि कासिम कहाँ है। अब सलाम दुआ की तो उन्होंने बोला कि बेटा आप लोग आए नहीं कासिम को देखने। मैंने कहा जी अंकल, वो तो अभी हमारे साथ खेल रहा था। तो उन्होंने, अंकल ने मेरी थोड़ी पे हाथ रखा और कहने लगे बेटा आपकी तबीयत सेट नहीं लग रही मुझे। मैंने कहा क्यों अंकल, क्या हो गया? कह रहे कासिम तो बेटा 3 दिन से बीमार है, उसके कैलोला लगा हुआ है। अब हम 4-5 लड़के, हम लोग को तो बिल्कुल हम लोग की हवाइयां उड़ गई। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, अभी हमारे साथ खेल रहा था अंकल, वो बॉल लेने गया, वो आ जाएगा, शायद आप गुस्से में बोल रहे हैं, वो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। हेलो। और फिर वो आया कासिम? नहीं, तो मतलब मुझे यकीन नहीं आया इस बात पे। मैं उनके घर गया मिनाज भाई। मिनाज भाई लिटरली मेरे सामने वो एक चारपाई पे लेटा हुआ था, उसकी एक बोतल लगी हुई थी, ड्रिप थी। सही। और मैं तो फिर यकीन करा, मैं घर आया हूँ, मेरे तो बुखार ही ना उतरे। मैं घर आया, मैं सो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे नींद भी ना आए। तो दूसरे दिन पता चला है कि, हेलो जी बोले। तो दूसरे दिन मिनाज भाई उसका इंतकाल हो गया था सुबह फजर के वक्त। अच्छा। जो आज तक वो वाकया मेरे जहन में बसा हुआ है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। तो ये इंतकाल के बाद कासिम आपके पास क्रिकेट खेलने आया या उससे पहले? नहीं, मतलब उससे पहले आया था मिनाज भाई, लेकिन वो घर पे ऑलरेडी बैट पे है हमारे साथ। अब अल्लाह जाने कासिम, सॉरी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके दोस्त को अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, उसकी तकलीफ दूर हुई। वेल, हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म है और मैं देखता हूं कि अगर एक ईमेल निकाल सके हम पढ़ने के लिए या कॉल ले सकें। एक ईमेल पढ़ते हैं। मिनहाज, आई होप यू डूइंग वेल। मुझे आपसे एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में बताना है जो कि कोरंगी 5 दारुल उलूम की तरफ है। बहुत मशहूर भी है, नाबीना स्कूल के नाम से। जी यही स्कूल है जिसमें गूंगे बहरे बच्चे पढ़ते थे और काफी साल पहले इस स्कूल में उन बच्चों समेत आग लगा दी गई, जिसके बाद उसको दोबारा बनाया गया और अब उसका नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल रखा है। जब वो बन रहा था 2013 में, तो वहां काम करने वाले लोगों के साथ काफी हादसे पेश आए, इसकी वजह से काम रोक दिया गया। वहां की एक लैब है जहां अंदर से कुंडी लग जाती थी और उधर गर्ल्स के वॉशरूम जाना भी सही नहीं था। जब भी कोई लड़की वॉशरूम जाती तो उसको कुछ ऐसा नजर आता जिससे वो बेहोश हो जाती। मेरी कजिन बताती हैं, जो स्कूल में पढ़ रही थी, जब आए दिन कोई ना कोई लड़की बीमार हो जाती और एक दफा एक लड़की की गर्दन पूरी पीछे घूम गई थी और उसके हाथ पांव भी उल्टे हो गए थे। इसके बाद वो लड़की दोबारा नजर नहीं आई। मैं आपको साथ ही साथ
बताता चलूं कि जिस जगह पर स्कूल मौजूद है इसके साथ के एरिया, मार्केट और पार्क भी है। पार्क के अंदर एक शादी हॉल है जिसकी दीवार स्कूल से मिलती है, जहां दुल्हन और पिचल पैरी जैसी मखलूक भी लोगों को नजर आ चुकी है। ये पूरा एरिया हॉन्टेड है। यहाँ ऐसे वाकयात होना आम सी बात है। मगरिब के बाद वहां से कोई गुजर नहीं होता और दिन के वक्त भी बहुत कम चहल कदमी होती है। मैं आपको और भी डिटेल्स शेयर करूंगा इस जगह के बारे में। खैर जनाब, शो के बीच में मैंने एक वाकया बताया था कि हम एक ऐसे बाबा से मिले जिनके पास एक जिन कब्जे में था। तो उस कमरे में जब हम पहुंचे, मुश्किल से 10 सेकंड, बस 10 सेकंड कितने होते हैं आप लगा ले अंदाजा, कितनी जल्दी गुजरता होगा। उस 10 सेकंड में जो मैंने देखा, जैसे लोग बैठे होते हैं वैसे एक चीज बैठी भी थी। एक जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सर पे चादर ओढ़ लेते हैं, ऐसे चादर ओढ़े कोई बैठा हुआ था। तो हुआ ये था कि हमने, जब बाबा ने हमसे पूछा भी था, हाँ मुझे अब एग्जैक्ट पुरानी बातें याद आ रही, बाबा ने हमने पूछा कि जो इलाज तुम्हें चाहिए क्या तुम मेरे हाथ से लेना चाहोगे या उस जिन के हाथ से, जिस पे हमने कहा था कि नहीं हम जिन के हाथ से लेना चाहेंगे। तो उस चीज ने जो भी थी उसने अपना हाथ आगे किया और हाथ जो हमारे सामने जब आया तो उस हाथ पे ऐसा लग रहा था कि वो हाथ पूरा जला हुआ है और उस पे बाल ही बाल है। इतने बाल मैंने इंसानों के नहीं देखे। और जो उंगलियां थी वो 3 उंगलियां थी बस, ना अंगूठा था और ना ये छोटी उंगली थी, ये सिर्फ 3 उंगलियां थी। और वो नहीं था कि कोई कटी हुई हो या नहीं, थी ही नहीं, मतलब वो समझे बस ये 3 उंगलियों का हाथ था यूं करके, और दोनों में, एक में नहीं दोनों में। और अजीब गंदे से नाखून, जैसे मतलब सालों से गंदे हों। जब चेहरे पे नजर पड़ी तो वो जो आंखें थी, मैं बता ही नहीं पा रहा, लिटरली मैं बता नहीं पा रहा। कंप्लीटली जो लाल, एक ब्लड रेड होता है ना, वो आंखें थी, ब्लड रेड। जो स्किन थी वो ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान की स्किन नहीं है, किसी जानवर की भी स्किन ऐसी नहीं लग रही थी। सिर्फ उसने अपनी आंखें, मुंह उसका कवर्ड था। और हमें, मुझे अब देखिए बता रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, हमें बाबा ने, उन बुजुर्ग ने ये भी बोला था कि जब उस कमरे में जाओ तो अपनी नजरें नीचे रखना। हाँ, उसने, चाचा ने ये भी हमें, बाबा ने भी बताया था कि अपनी नजरें नीचे रखना, बस वो जो भी आता है उसमें से चीज लेना और फौरन बाहर आ जाना। और हम सब ने, क्योंकि इंसान की एक दिमाग में मसला है कि जो चीज मना की जाए वो ही सबसे ज्यादा करते हैं, हमने भी वही गलती की थी। मेरे साथ ऐसे से वाकयात हुए शो के दौरान, शो के बीच में, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मेरी जिंदगी में एक और एक एक्सपीरियंस हुआ था। वो मैं 105 में उस वक्त शो करता था और हार्डली 15 मिनट का मैंने शो किया था। अपनी जिंदगी में 2 दफा ऐसा हुआ है कि मैं शो छोड़ के गया हूं बीच शो से, सिर्फ 2 दफा।
एक दफा एक और वाकया था और एक और दूसरी दफा वाकया हुआ था जिसमें पूरी बिल्डिंग जो है वो मैनेजमेंट और ये सब तमाम लोग इन्वॉल्व हो गए थे कि आखिर हुआ क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों पे यकीन नहीं रखते, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के हवाले से ही इसको समझ लें। थोड़ा बहुत भरा पड़ा है हमारा ये दुनिया, ये कायनात हमारी, ये जिसमें अभी इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने की हैं, इतनी चीजें एक्सप्लोर करने की, हमने 0.1% भी एक्सप्लोर नहीं किया इंसान ने। हम तो अभी एक ही प्लेनेट में अटके हुए हैं, कितने और लातादाद कायनात, पता नहीं कितने जहान हैं और कितनी मखलूकात होंगी। ऐसे घर, ऐसी जगहें हम सब के इर्द गिर्द मौजूद हैं। हो सकता है कि जिस जगह बैठ के आप अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको लग रहा हो कि आप अकेले हैं, पर शायद आपका ये वहम है, गलत फहमी है कि आप अकेले हैं। हो सकता है कि कोई और भी मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको जरूर देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा मुलाकात होगी। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/मिनहाज अली अस्करी, और उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। खुदा हाफिज।